नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आइकॉन इस उपक्रम में आज हम हैं नासिक जिले के मालेगांव में और हमारे साथ है यंग सिविल इंजीनियर तुषार लोया। तुषार जी नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म पे। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ जर्नी, आपकी करियर जर्नी कैसी रही थी, आपका स्कूल कौन सा था, कौन सा कॉलेज था और आपकी जो इंस्पिरेशन थी सिविल लाइन में आने की वो क्या थी, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अर्ली स्कूलिंग के समय ही मेरा प्लान था कि जो भी कुछ बिजनेस करना है वो मालेगांव में रह के करना है। तो उस समय पे फिर जो स्ट्रीम था वो आइदर सिविल इंजीनियरिंग हो सकता था या सीए, जिसमें खुद का कुछ ऑफिस वगैरह बन सके। पर 10th में अच्छा स्कोर होने की वजह से साइंस चूज करके मैंने सिविल इंजीनियर को ऑप्ट किया और ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट करके फिर पोस्ट ग्रेजुएशन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में करके अभी लास्ट 6 ईयर से फील्ड में काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपको 6-7 साल का अनुभव है। हम्म। तो अब आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था और जो जो भी प्रोजेक्ट था पहला, तो उसका क्या स्ट्रगल था, उसकी क्या आप बता सकते हो एक्सपीरियंस? तो पहला प्रोजेक्ट तो हमारा था वो टीएमटी इंडस्ट्री से ही रिलेटेड था। मैं जालना में प्लेस्ड था, तो जालना में हम लोग एमआईडीसी के सारे प्रोजेक्ट्स करते थे। तो पहला प्रोजेक्ट हमारा रोलिंग मिल का ही था जो लगभग 400 मेट्रिक टन कंजम्पशन का था। तो अभी मतलब वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लगभग 2.5-3 साल से कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं मालेगांव शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा, तो तुषार जी, मतलब आपने जब करियर स्टार्ट किया तब से लेके आज तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं? कंसल्टिंग के लगभग मैंने 200 प्रोजेक्ट्स किए हैं और एग्जीक्यूशन के लगभग 40 प्रोजेक्ट्स। अच्छा, तो मतलब हम कह सकते कि 200 नॉट आउट आपकी इनिंग चल रही है हाँ। और इसके भी आगे चलती रहे, सिर्फ यस। जीरो बढ़ते रहें, ऐसी हमारी थैंक शुभकामना यू है। थैंक यू। तो इस 200 में से ऐसा कौन सा आइकॉनिक प्रोजेक्ट रहा जो सबसे यादगार रहा, आपके दिल के करीब रहा, कुछ बता सकते हैं? ये अभी जो आइकॉन का जब सर्वे हुआ था तो वो प्रोजेक्ट सेम प्रोजेक्ट मैंने वहाँ भी नॉमिनेट करवाया था। वो प्रोजेक्ट में हम लोग ऑल अंडर वन रूफ कंसल्टिंग फर्म थे, तो वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था जिसमें मतलब काफ़ी ट्रिकी कंपोनेंट्स थे और वो सब हमने अकोमोडेट करके कंप्लीट किया। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताना है हमें। तो वो 25,000 स्क्वायर फीट का इंडस्ट्रियल शेड था जिसमें G+2 का लेबर क्वार्टर इंक्लूडिंग वाटर टैंक लगभग 5 लाख लीटर की, और ऐसा एक कंबाइंड प्रोजेक्ट जो हाल फिलहाल 6 महीने पहले हमने कंप्लीट किया है। तो वो एक प्रोजेक्ट था। ये जो इंडस्ट्री जो रहती है सिविल इंडस्ट्री, तो ये लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। इसमें कुछ स्किल्ड लेबर्स रहते हैं तो कुछ अनस्किल्ड लेबर्स भी रहते हैं। तो अनस्किल्ड लेबर के साथ काम करते समय आप उनके साथ कैसे डील करते हैं, या फिर कोई इंसिडेंस ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, तो उस बारे में आप क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? ओके। तो अनस्किल्ड लेबरों पे बेसिकली हम लोग ट्राई करते हैं कि उनमें से कोई स्किल्ड फोरमैन एक उनके साथ रखे हमारा, जो उनके सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखे और काम को जो तरीके से अलाइन किया वो तरीके से एग्जीक्यूट कर सके वो लोग। तो एक फोरमैन इंस्ट्रक्टर जो साइट पे होता है वो उनको लीड करता है अनस्किल्ड लेबर को, और वो हमारे अनस्किल्ड लेबर और हमारे बीच का एक कनेक्टिंग लिंक होता है जो हमारे डायरेक्ट किए हुए काम को साइट पे प्रॉपरली अनस्किल्ड लेबरों से एग्जीक्यूट करवा पाए। तुषार जी, आपने बताया कि आपने लगभग 200 प्रोजेक्ट्स हैंडल किए, तो लेबर के बारे में तो कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट्स रहा कोई कि उसमें आपने सिचुएशन हैंडल की हो, कोई अनवांटेड सिचुएशन लाइक और एनी मिसहैप, एनी इंसिडेंट्स? नहीं, अभी तक विद गॉड ग्रेस ऐसा तो कोई इंसिडेंस हुआ नहीं कि जहाँ पे ह्यूमन लाइफ का कुछ लॉस हुआ है, पर इंजरी वगैरह थोड़ी बहुत होती रहती है साइट पे, तो वो थोड़ी बहुत अभी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, पर एज सच कोई ह्यूमन लॉस अभी तक फेस नहीं करना पड़ा। ओके ओके। और लेबर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है वो रहता है मटेरियल। तो मटेरियल जब हम चूज़ करते हैं मार्केट में जाके, तब उस मटेरियल को आप कैसे एनालाइज करते हो? मतलब भाई कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, या कौन सा ठीक है? तो अभी डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। जैसे भी अगर आज जैसे स्टील की बात करें तो स्टील में मेजरली हम लोग डक्टिलिटी वगैरह देखते हैं। उसके बाद में उसका मतलब ब्रिटलनेस वगैरह ये कम होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए वेट में वगैरह, ये सब चीज़ें देख के फिर हम लोग जज करते हैं मटेरियल का।
तो इसमें अगला पड़ाव हम बोल सकते हैं कि जो कस्टमर ओरिएंटेड रहता है कि बजट, भाई मेरा इतना ही बजट है, मुझे ये चाहिए लेकिन क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो आप क्लाइंट के साथ कैसे प्लानिंग करते हो कि भाई ये बजट में ये क्वालिटी हम दे सकते हैं, या फिर उसका जो समीकरण है आप कैसे हैंडल करते हो? अभी जैसा मैंने बोला कि पिछले 5 सालों से अगर मैं कहूँ तो प्रॉपर मार्केट में हूँ, तो अभी पिछले वो पीछे की जनरेशन का बात रहता था बजट से रिलेटेड, लेकिन अभी पिछले 5 सालों में क्लाइंट को क्वालिटी ज़्यादा मैटर करने लग गई है। मतलब दे आर रेडी टू एक्सपेंड, थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा भी लगे तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी पे ज़्यादा लोग आजकल भरोसा रखने लग गए हैं। तो हम लोग भी सजेस्ट करते समय अच्छा क्वालिटी का मटेरियल ही सजेस्ट करते हैं उन लोगों को। आपका सबसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट अभी तक कौन सा रहा है, आप बता सकते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स ही मुझे मतलब काफ़ी चैलेंजिंग भी रहते हैं और वही अच्छे लगते हैं। काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स किए हमने। अभी हम लोग एक इंडस्ट्रियल वेयर हाउस का पार्क कर रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क है, वो भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे लगभग 1,50,000 स्क्वायर फीट का शेड एरिया है। फिर उसके बाद में कुछ फैक्ट्रीज की है हमने जो काफ़ी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग भी थे काम करने में। अभी हम 2025 में हैं एंड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं हर एक फील्ड में। तो सिविल इंजीनियर में जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है उसके बारे में आप क्या जानते हो और उसका उपयोग आप इस काम में कैसे करते हो? अभी मतलब आज भी और थोड़ा सा बढ़ते टाइम के साथ लेबर ही चैलेंज रहेगा सिविल फील्ड में। तो ऐसे ही कुछ टेक्निक्स जो थोड़ा सा लेबर को एलिमिनेट कर सके, मशीनरीज लिफ्टिंग के लिए वगैरह या मटेरियल हैंडलिंग के लिए कुछ जहाँ पे लेबर का इन्वॉल्वमेंट कम कर सके, तो लेबर ही अल्टीमेट चैलेंज रहेगा। तो यहाँ पे ही अभी नए नए टेक्निक्स यूज़ करके उसको हम लोग मतलब डील करने का ट्राई कर रहे हैं साइड पे। एज अ यंग सिविल इंजीनियर, मतलब आपका विजन क्या है कि नासिक ज़िले का, फिर मालेगांव का और अपने स्टेट का और कैसे विकास हो, क्या क्या डेवलपमेंट एरियाज हो सकते हैं और उसमें आपका योगदान कैसे हो सकता है? पर्सनल लेवल पे अगर बात की जाए तो हम लोग क्लाइंट सेटिस्फैक्शन में ज़्यादा मानते हैं। थोड़े एफर्ट ज़्यादा भी लगे पर क्लाइंट सेटिस्फैक्शन को हम लोग ज़्यादा थोड़ा अहमियत देते हैं। तो उस हिसाब से अच्छी क्वालिटी काम का प्रोवाइड करो, डिज़ायर्ड जो भी रिजल्ट या डिज़ायर्ड जो भी ओनर का एक्सपेक्टेशन है उसको अचीव करो और उस तरीके से काम कंप्लीट करो। ये अचीव करके हम लोग वो एम रख के काम करते हैं। ओके। तुषार जी, मतलब इस फील्ड में मतलब शासन प्रशासन की भी उतनी अहम भूमिका रहती है। तो प्रशासन को और क्या क्या जिम्मेदारी से काम करना चाहिए या फिर क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ताकि पूरे ज़िले का, पूरे शहर का और राज्य का विकास हो? एज अ सिविल इंजीनियर आप कैसे सोचते हो इस बात पे? वैसे हमारे फील्ड तक तो बहुत बिल्डिंग परमिशन तक का इन्वॉल्वमेंट होता है गवर्नमेंट का, ऐसा बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वहाँ तक की भी अगर परमिशंस वगैरह की अगर फैसिलिटी थोड़ी स्मूथ हो जाए, लाइट सेटअप, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब, तो बाकी सिविल फील्ड से उतना कुछ मैटर नहीं होता है गवर्नमेंट का। ओके। आज तक आपने 200 प्रोजेक्ट किए हैं, तो उसमें सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जो आपने किया होगा, सारे ही किए होंगे, तो उसमें कुछ अच्छा एक कस्टमर फीडबैक कुछ आपको याद है कि भाई आपको पर्सनली आके उन्होंने आके बताया कि हाँ तुषार जी आपने बहुत अच्छा काम किया है? तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ फीडबैक, ऐसा कुछ याद है तो आप शेयर कर सकते हैं? हाँ, हमने एक विक्रम टी का जालना में प्रोजेक्ट किया था। तो उस प्रोजेक्ट में मतलब मेरा काफ़ी लीड रोल था साइट एग्जीक्यूशन में भी और पीछे डिज़ाइन टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको एग्जीक्यूट करने में भी। तो वहाँ पे क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन मेजरली मेरा होता था। तो वहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट के कंप्लीशन वाले डे पे जो क्लाइंट का मतलब फीडबैक था काम को लेके और उनको जो सेटिस्फेक्शन था हमारे सर्विस को लेके, तो वो काफ़ी सेटिस्फाइंग था हम लोग के लिए। ओके, ओके, ग्रेट। तुषार जी, आज तक आपने मतलब आइकॉन स्टील आपके 200 प्रोजेक्ट में कभी यूज़ किया है? हाँ, बिल्कुल हमने यूज़ किया है। अच्छा। तो आपका उसके बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब उसकी कॉस्ट कैसी है कंपैरेटिवली? क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी वाइज ही इसीलिए हम लोग आइकॉन प्रेफर करते हैं, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। कॉस्ट वाइज तो लगभग स्टील्स रेंज बहुत कुछ वाइड नहीं है कॉस्ट वाइज,
पर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग कस्टमर्स को सजेस्ट करते हैं कि बजट का अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो आईकॉन के लिए ऑप्ट करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी कौन सी अलग चीज़ है जो लाइक यू एक्सपीरियंस कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा फीचर है आईकॉन स्टील का? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वही है डक्टिलिटी का, जो बाकी कुछ कंपनीज में इशू आता होगा या लोग बोलते हैं आता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। यूनिफॉर्मिटी है, मतलब टॉलरेंस कम है केजी के डिफरेंसेस में, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए। और उसका मार्केट में अवेलेबिलिटी कैसा रहता है? हाँ, यहाँ पे तो मतलब एकदम फ्लुएंट है अवेलेबिलिटी। हाँ, ऑन ऑर्डर हमको तुरंत मिल जाता है, तो उनका सर्विस लेवल परफेक्ट है, परफेक्ट अच्छा है, आप ऐसा आप बोल सकते हो। हाँ। तुषार जी, अभी जाते जाते आखिरी सवाल कि आप भी यंग सिविल इंजीनियर है और आपके जैसे बहुत सारे यंग सिविल इंजीनियर्स इस फील्ड में आ रहे हैं कुछ नए विचारों के साथ, नए सपनों के साथ। तो ऐसा आपका कुछ सपना है, आपका कुछ ड्रीम है या कुछ आपका थॉट है जो आप नए जनरेशन को देना चाहोगे कि भाई इस हिसाब से काम करोगे तो आप तरक्की पाओगे, काबिल हो जाओगे, मतलब सिर्फ कामयाब नहीं, काबिल भी बनना है। तो ऐसा कुछ थॉट आपके दिमाग में है जो आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं? अल्टीमेटली ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, तो बहुत भी फाइनेंशियल्स को अहमियत ना देते हुए एक सर्विस टू ह्यूमैनिटी अगर थॉट रख के काम करते हैं तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ये चीज़ काम करती है। क्योंकि फिनेंशियल्स तो ठीक है, एक कदम आगे पीछे कभी होते हैं, पर अल्टीमेट अगर मतलब काम करने का हेतु अच्छा हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कॉज करता है हमें, मतलब बेनिफिट्स देता है। बहुत अच्छा तुषार जी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, आपके थॉट्स हमारे साथ शेयर किए इस बिल्ड आईकॉन प्लेटफॉर्म पे। आईकॉन स्टील की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको आपकी आने वाली आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।